बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करते हुए जाएं। बहुत सारे जो है 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर भी मुकम्मल नहीं हुए। तो ये छोटी सी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। कशमकश हक़ व बातिल। सवाल: एक अरसे से एक उलझन में मुब्तला हूँ, बराए करम इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। उलझन ये है कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा को छोड़कर आज की तारीख तक मुसलमानों का वो गुरोह हमेशा नाकाम क्यों होता चला आ रहा है जिसने दीन व ईमान के तकाज़े ठीक ठीक पूरे करने की कोशिश की है। इस नाकामी की अहमियत इस लिहाज से और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि इसका सबब ज़्यादातर अपने ही दीनी भाई बनते रहे हैं और आज भी बने हुए हैं। सवाल यह है कि वो दीन जो दुनियावी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए नाजिल हुआ है, जिसका सारे का सारा ज़ाब्ता दुनियावी ज़िंदगी में अमल करने के लिए है, जिसे गालिब करने के लिए कई खुदा के बंदे अपनी ज़िंदगी ख़त्म और कई वक्फ कर चुके हैं, गालिब क्यों ना आ सका और दुनिया की गालिब आबादी दीन इस्लाम की बरकतों से आम तौर पर क्यों महरूम रही है। खालिक़ खुदा की अज़ीमुल शान अक्सरियत चंद मुट्ठी भर ज़बरदस्तों के ज़ुल्म व सितम क्यों सहती चली आ रही है। मुआशी बेइंसाफ़ी, तंग दस्ती और अज़ियतों की दर्दनाक सूरतों से क्यों दो चार है और अमन व सलामती कायम करने वाला दीन हक़ और उसके नाम लेवा कमज़ोरों, बेबसों, मजबूर और माज़ूमों का सहारा बनने में क्यों कामयाब नहीं होते। जवाब: आप जिस उलझन में मुब्तला हैं वो बआसानी हल हो सकती है अगर आप एक मरतबा इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को इंतखाब और इरादा की आज़ादी बख्शी है और इसी आज़ादी के इस्तेमाल में उसका इम्तिहान है। इस हकीकत को अगर आप ज़हननशीं कर लें तो आपको यह समझने में कोई ज़हमत पेश न आएगी कि किसी मुल्क या कौम या ज़माने के इंसानों में अगर कोई दावत बातिल फ़रोग़ पाती है या कोई निज़ाम बातिल गालिब रहता है तो उसकी ये उस दावत और उसकी निज़ाम की कामयाबी नहीं बल्कि उन इंसानों की नाकामी है जिनके अंदर एक बातिल दावत या निज़ाम उरूज पाया। इस तरह दावत हक़ और उसके लिए काम करने वाले अगर अपनी हद तक सही तरीके से इस्लाह की कोशिश करते रहें और निज़ाम हक़ कायम न हो सके तो ये निज़ाम हक़ और उसके लिए काम करने वालों की नाकामी नहीं बल्कि उन इंसानों ही की नाकामी है जिनके मुआशरे में सदाकत परवान न चढ़ सकी और बदी फैलती चली गई। दुनिया में हक़ और बातिल की कशमश बजाय खुद एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान का आखिरी नतीजा इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में निकलना है। अगर दुनिया के इंसानों की अजीम अक्सरियत ने किसी कौम या सारी दुनिया ही में हक़ को न माना और बातिल को कबूल कर लिया तो इसका माना ये नहीं है कि हक़ नाकाम और बातिल कामयाब हो गया, बल्कि इसका माना दरअसल ये है कि इंसानों की अजीम अक्सरियत अपने रब के इम्तिहान में नाकाम हो गई, जिसका बदतरीन नतीजा वो आखिरत में देखेगी। बखिलाफ़ इसके वो अक़लियत जो बातिल के मुकाबले हक़ पर जमी रही और आखिरत में वो भी उस कामयाबी का बेहतरीन नतीजा देख लेगी। यही बात जो नूह इंसानी को ज़मीन पर उतारते वक्त अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दी थी कि हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल-बकरा आयत नंबर 38-39। इस हकीकत को आप जान लें तो ये बात भी आपकी समझ में बखूबी आ सकती है कि अहले हक़ की असल ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो बातिल को मिटा दें और हक़ को उसकी जगह कायम कर दें, बल्कि उनकी असल ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपनी हद तक बातिल को मिटा लें और हक़ को गालिब व सरबुलंद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सही और मुनासिब व कारगर तरीक़ों से कोशिश करने में कोताही न करें। यही कोशिश खुदा की निगाह में उनकी कामयाबी और नाकामी का असल मयार है। इसमें अगर उनकी तरफ से दानिस्ता कोई कोताही न हो तो खुदा के यहाँ वो कामयाब ख्वाह दुनिया में बातिल का गलबा उनके हटाए न हटे और शैतान की पार्टी का ज़ोर उनके तोड़े न टूट सके। बस औक़ात आदमी के जहन में ये उलझन भी पैदा होती है कि जब ये दीन खुदा की तरफ से है और उसके लिए कोशिश करने वाले खुदा का काम करते हैं और इस दीन के ख़िलाफ़ काम किए वाले दरअसल खुदा से बगावत करते हैं तो बागियों को गलबा क्यों हासिल हो जाता है और वफ़ादारों पर जुल्म क्यों होता है। लेकिन ऊपर जो कुछ बयान किया गया है उस पर गौर करने से आप इस सवाल का जवाब भी खुद पा सकते हैं। दरहकीकत ये उस आज़ादी का लाजमी नतीजा है जो इम्तिहानी घर से इंसान को दी गई है। अगर अल्लाह ताला की मशीयत ये होती कि ज़मीन में सिर्फ उसकी अताअत फरमाबरदारी ही हो और सर से कोई उसकी रज़ा के लिए के ख़िलाफ़ काम न कर सके तो वो तमाम इंसानों को उसी तरह फती फरमान पैदा करता जिस तरह जानवर और दरख्त और दरिया और पहाड़ फती फरमान है।
مگر اس صورت میں نہ امتحان کا کوئی موقع تھا اور نہ اس میں کوئی کامیابی پر کسی کو جنت دینے اور ناکامی پر کسی کو دوزخ میں ڈالنے کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ اس طریقے کو چھوڑ کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ نوح انسانی اور اس کے ایک فرد کا امتحان لے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو انتخاب اور ارادے کی بقدرت ضرورت امتحان آزادی عطا فرمائے، اور جب اس نے ان کو یہ آزادی عطا فرما دی تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے مداخلت کر کے زبردستی باغیوں کو ناکام اور وفاداروں کو غالب کر دے۔ اس آزادی کے ماحول میں حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہے، اس میں حق کے پیرو اور باطل کے علمبردار اور عام انسان، جن میں عام مسلمان بھی شامل ہیں، سب امتحان گاہ میں اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفاداروں کی ہمت افزائی اور باغیوں کی حوصلہ شکنی ضرور کی جاتی ہے، لیکن ایسی مداخلت نہیں کی جاتی جو امتحان کے مقصد ہی کو فوت کر دے۔ حق پرستوں کا امتحان اس میں ہے کہ وہ حق کو غالب کرنے کے لیے کہاں تک جان لڑاتے ہیں۔ عام انسانوں کا امتحان اس میں ہے کہ وہ حق کے علمبرداروں کا ساتھ دیتے ہیں یا باطل کے علمبرداروں کا، اور باطل پرستوں کا امتحان اس میں ہے کہ وہ حق سے منہ موڑ کر باطل کی حمایت میں کتنی ہٹ دھرمی کا دکھاتے ہیں اور حق کی مخالفت میں آخرکار خباثت کی کس حد تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک کھلا مقابلہ ہے جس میں اگر حق اور راستی کے لیے صحیح کرنے والے پٹ رہے ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حق ناکام ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ اپنے دین کی مغلوبی کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ حق کے لیے کام کرنے والے اللہ کے امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر پا رہے ہیں۔ ان پر ظلم کرنے والے اپنی عاقبت زیادہ سے زیادہ خراب کرتے جا رہے ہیں، اور وہ سب لوگ اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں جو اس کے مقابلے کے دوران محض تماشائی بن کر رہے ہوں، یا جنہوں نے حق کا ساتھ دینے سے پہلے تہی کی ہو، یا جنہوں نے باطل کو غالب دیکھ کر اس کا ساتھ دیا ہو۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں وہ اس امتحان سے مستثنی ہیں، یا محض مسلمان کہلایا جانا ہی اس امتحان میں ان کی کامیابی کا ضامن ہے، یا مسلمان قوموں اور آبادی میں دین سے انحراف کا فروغ پانا اور کسی فاسقانہ نظام کا غائب رہنا کوئی عجیب معمہ ہے جو حل نہ ہو سکے اور ذہنی الجھن کا موجب ہو۔ خدا کی اس کھلی امتحان گاہ میں کافر، مومن، منافقی، عاصی اور مطیع سب ہی ہمیشہ اپنا امتحان دیتے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اس میں فیصلہ کن چیز کوئی زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی کردار ہے، اور اس کا نتیجہ بھی مردم شماری کے رجسٹر دیکھ کر نہیں بلکہ ہر شخص کا، ہر گروہ کا، ہر قوم کا کارنامہ حیات دیکھ کر ہی ہوگا۔